सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार वोकैब वंडर्स में। तो आज 24 जुलाई 2024 के आपके इम्पोर्टेंट वर्ड्स, इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स हम पढ़ेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर से आज ही के। तो शुरुआत करेंगे और बहुत एक ज़बरदस्त आपके लिए एक छोटी सी वीडियो रहती है, लगभग 10 मिनट से छोटी ही वीडियो रहती है और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को सीखने को मिलता है। तो जल्दी से एक बार वीडियो को भाई लाइक कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे, और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे भाई देर किस बात की, जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। शुरुआत करेंगे आज की क्लास का जो पहला वर्ड है ये है डैक। डैक क्या होता है? बेसिकली डैक जो कार्ड्स होते हैं ना, ताश की गड्डी को डैक बोलते हैं। ठीक है, तो ताश की गड्डी को डैक बोल देते हैं। एक है आपका इनकम्बेंट। इनकम्बेंट क्या होता है? इनकम्बेंट होता है किसी पोस्ट पे जो अधिकारी बैठा है उसी को इनकम्बेंट बोल देते हैं। ठीक है, सो जैसे मान लीजिए पीएम की पोस्ट है, उसका इनकम्बेंट कौन है? तो मोदी जी हैं। ठीक है, सो द पर्सन हु एज और हैड अ पर्टिकुलर ऑफिशियल पोजीशन, जो अधिकारी होते हैं उसको बेसिकली क्या बोल देते हैं? इनकम्बेंट बोल देते हैं। अगर हम तीसरा वर्ड देखें तो वो है इंडोर्स्ड। देखो ये ईडी फॉर्म लिखी हुई है, V2 V3 लिख रखी है। बाकी इंडोर्स आपकी वर्ब होती है, ये आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंडोर्स होगी। ठीक है, इसका इंडोर्स करने का मतलब क्या होता है? किसी का समर्थन करना। जैसे कि मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन है या कोई पब्लिक फिगर है, लाइक विराट कोहली है, और विराट कोहली आके कहते हैं कि जी MRF के टायर यूज करें, अच्छा है, तो उन्होंने MRF के टायर को क्या कर दिया? इंडोर्स कर दिया। इंडोर्स को एक तरीके से आप एडवर्टीजमेंट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो इंडोर्समेंट या एडवर्टीजमेंट, इंडोर्समेंट खास करके अपनी वीडियो में अगर आप किसी प्रोडक्ट को इंडोर्स कर रहे हो। ठीक है, लाइक मान लीजिए जैसे मैं हूं, मैंने ये घड़ी पहन रखी है और मैं डायरेक्टली प्रमोशन ना करके मैं ये कह सकता हूं कि यार ये फॉसिल की वॉच है और बड़ी अच्छी वॉच है, मुझे तो बहुत पसंद आती है। तो कहीं ना कहीं मैं फॉसिल ब्रांड को क्या कर रहा हूँ? इंडोर्स कर रहा हूँ। ठीक है, तो यही होता है इंडोर्स करना, और यहीं से आपका नाउन बन जाता है इंडोर्समेंट। अगला वर्ड है आपका फ्लॉड। फ्लॉड बेसिकली आपका होता है फ्लॉ। फ्लॉ का मतलब होता है कमी, और फ्लॉड एक एडजेक्टिव हो जाता है जिसका मतलब होता है कोई व्यक्ति या कोई वस्तु जिसके अंदर कोई कमी है। ठीक है, सो नॉट परफेक्ट और कंटेनिंग मिस्टेक्स, कोई व्यक्ति या वस्तु जो दोषपूर्ण है, जिसके अंदर कमियां हैं। अगला आपका है प्रोबिटी। प्रोबिटी प्रोबिटी का मतलब क्या होता है मेरे भाई? ये नाउन है। प्रोबिटी का मतलब, जैसे आपका एक वर्ब होता है प्रॉब। प्रॉब करने का मतलब होता है सच्चाई को खोजना, तो प्रोबिटी का मतलब हो जाता है सच्चाई। ठीक है, या ईमानदारी। ठीक है, तो प्रोबिटी। अगला जो आपका वर्ड है दैट इज इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट इम्पेडिमेंट का मतलब क्या होता है? देखो एक वर्ब होती है आपकी इम्पीड करना, किसी चीज को इम्पीड करने का मतलब होता है किसी में बाधा डालना, और वहीं से आपका नाउन बन जाता है इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज में जो रुकावट आ जाती है। ठीक है, जो किसी भी चीज में कोई अटकाव वगैरह रुकावट आ जाती है, समथिंग दैट डिलेज और स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ समथिंग इज कॉल्ड इम्पेडिमेंट। अगला है आपका डिस्पिरिट। डिस्पिरिट क्या होता है? डिस्पिरिट देखो, एक आपने सुना है ना कि स्पिरिट होनी चाहिए, स्पिरिट होनी चाहिए, भावना, और स्पिरिट की जो कमी है वही डिस्पिरिट हो जाती है। तो यानी कि कॉज, ये बेसिकली डिस्पिरिट करना वर्ब है। कॉज समवन टू लूज एंथुजियाज्म और होप, किसी की एनर्जी को कम करना, किसी की बेसिकली होप को कम करना ही क्या कहलाता है? डिस्पिरिट करना कहलाता है। अगला आपका वर्ड है क्लॉबर करना। क्लॉबर 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 करने का मतलब होता है किसी को बुरी तरह से मारना। ठीक है, सो टू हिट समवन हार्ड, बुरी तरह से। अगला आपका वर्ड है फिडिलिटी। फिडिलिटी फिडिलिटी आपका होता है बेसिकली क्या? अगर आपके अंदर फिडिलिटी है, इसका मतलब है आपके अंदर ईमानदारी है। सो द क्वालिटी ऑफ बीइंग लॉयल टू समबडी और समथिंग, फिडिलिटी टू योर प्रिंसिपल्स, जैसे कि एग्जांपल हम बोल सकते हैं, तो यानी कि ईमानदारी। इसी का एक एंटोनिम आता है इनफिडिलिटी, और इसको हम यूज करते हैं सामान्यतः तब जब दो पार्ट, मतलब दो लोग हैं जो कि रिलेशनशिप में हैं, और एक बंदा खास करके किसी और के साथ में सेक्सुअली इन्वॉल्व है, फिजिकल रिलेशंस रखता है, तो वहां पे हम बोलेंगे कि यहाँ पे इनफिडिलिटी है। ठीक है, इनफिडिलिटी खास करके किसी फैमिली मेंबर के साथ में अगर है तो, ठीक है, वहां पे इनफिडिलिटी आता है। आगे कुछ फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं, ये आपके टॉप वर्ड्स थे। अब हम कुछ फ्रेजल वर्ब्स देखेंगे। पहली फ्रेजल वर्ब है आपकी सफल द डेक। सफल द डेक, ये बेसिकली ईडियम के तरीके से देख सकते हैं, ना कि फ्रेजल वर्ब। ईडियम को फ्रेजल वर्ब में डाल दिया गलती से। सो इसका मतलब होता है रैंडमाइज वंस अवेलेबल ऑप्शंस। जैसे कि आपने देखा है सफल करने का मतलब क्या है? जैसे ताश की गड्डी, उसको जब ताश को पीसते हैं तो ऐसे गड्डी को करते हैं ना। सफल करने का मतलब ही हो जाता है उसको बेसिकली फेर बदल करना। सो रैंडम चीजों को करना अपने बेनिफिट के लिए और जिससे कि अपना फायदा हो। अगला है आपका इन द फेस ऑफ, ये ईडियम है, फ्रेजल वर्ब्स नहीं है, ईडियम्स हैं। ठीक है, डिस्पाइट नॉट विद स्टैंडिंग,
या रिगार्डलेस ऑफ, ठीक है, विथ कन्फ्रंटेड यानी किसी चीज के बावजूद भी, इन द फेस ऑफ यानी कि डिस्पाइट वाला सेंस दे देता है ये, के बावजूद। अगला आपका लाउड एंड क्लियर, इफ समथिंग इज लाउड एंड क्लियर दैट मीन्स वो चीज आसानी से सुनी जा सकती है, समझी जा सकती है, तो उसी को बोल देते हैं लाउड एंड क्लियर। एक आपका होता है एम्फेसिस ऑन, ध्यान रखना आपकी ये जो एम्फेसिस लिखा हुआ है ये नाउन है और एम्फेसिस के साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन ऑन आता है, लेकिन अगर हम इसको लिखते EMPHASISE तो एम्फेसाइज, एम्फेसाइज आपका वर्ब होता जिसके साथ में कोई प्रेपोजिशन नहीं आती है, वो एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ठीक है। तो एम्फेसिस ऑन यानी बेसिकली किसी चीज पे, ठीक है, टू एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस वैल्यू ऑफ समथिंग, ठीक है, एम्फेसाइज ई लगा लेना यहाँ पे, एम्फेसाइज, ठीक है। ईडियम्स यही थे, ये गलती से फ्रेजल वर्ब और ईडियम मिक्स हो गए आज, ठीक है, कोई नहीं। तो बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जब कोई अनप्लेजेंट काम हमें करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, सो वी आर गेट, सो दैट मीन्स वी बाइट द बुलेट, यानी कि टू इंड्योर अ पेनफुल और डिफिकल्ट सिचुएशन दैट इज अनअवॉइडेबल। टू वर्क लेट इन टू द नाइट, इसका मतलब तो सिंपल ही है, देर रात तक काम करना, टू वर्क लेट इन टू द नाइट। आगे कट कॉर्नर्स, कट कॉर्नर्स का मतलब होता है टाइम या पैसा बचाने के लिए बेसिकली काम को ऊपर ऊपर से कर लेना, किसी काम को, समझ रहे हैं, ठीक है। तो टू डू समथिंग इन द इजीएस्ट और चीपेस्ट वे ऑफन सेक्रीफाइसिंग क्वालिटी, सो क्वालिटी पे ध्यान ना देते हुए पैसा और टाइम बचाने के लिए काम को बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से कर लेना कोई काम। आगे देखेंगे हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब होता है कि सही समय पर सही काम करना, ठीक है। सो टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट कॉजिंग अ सिचुएशन और प्रॉब्लम, बेसिकली सही टाइम पे सही काम, सही सोल्यूशन, सही प्रॉब्लम का कोई मतलब सोल्यूशन निकाला जाए, वही आता है हिट द नेल ऑन द हेड। अ चिप ऑन योर शोल्डर्स, अ चिप ऑन योर शोल्डर्स का मतलब होता है कि आप किसी चीज को लेके वरिड हैं, चिंतित हैं, सो यू हैव अ चिप ऑन योर शोल्डर्स। डॉग डेज का मतलब होता है हॉटेस्ट डेज ऑफ द समर, बहुत ज्यादा गर्मी के दिन जो होते हैं। बीट द ड्रम फॉर समथिंग, बीट द ड्रम फॉर समथिंग का मतलब होता है कि किसी चीज, वो कहते हैं ना ढोल मत बजाओ, कोई अच्छा काम हुआ उसका आपने ढोल बजा दिया, यानी कि सब जगह पे एडवर्टीजमेंट कर दिया, ठीक है। बाकी मेरे भाई अगर आप हमसे कंप्लीट इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो ये हमारा इंग्लिश का रिकॉर्डेड बैच है, वीओडी बैच, आरजी विक्रमजीत ऐप पे ये बैच मिलता है आपको, और लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ सिर्फ 699 में आपको ये बैच मिल जाता है। इस बैच में कंटेंट की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त रहती है, तो अगर आप कोई भी बैच लेना चाहते हैं इंग्लिश का तो मैं कहूँगा कि आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस ये होना चाहिए। बाकी आरजी विक्रमजीत ऐप पे ही हमारा ये लाइव बैच भी आपको मिलता है जो कि प्री प्लस मेंस के लिए होता है। बाकी हमारे सारे सब्जेक्ट के बाकी टीचर्स का भी आप बैच चेकआउट कर सकते हैं, और कॉम्बो बैच में आपको एक मेगा डिस्काउंट भी मिल जाता है, 2699 में सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा मेरे भाई आपको हमारी किताब अगर चेकआउट करनी है, इंग्लिश रामबाण, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त कंटेंट वाली किताब है, इससे बेहतर कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो अगर आपको ये किताब चेकआउट करनी है तो आप चेकआउट कर सकते हैं फ्लिपकार्ट पे जाके, लगभग 280-285 रुपये के करीब में ये किताब आपको मिल जाएगी। बाकी हमारी वोकैब प्रैक्टिस बुक, प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं वोकैब की, तो बहुत अच्छी किताब है, आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हमसे जरूर जुड़े, वोकैब वंडर्स बाय प्रशांत सर और इंग्लिश बाय प्रशांत सर, ये दोनों ही हमारे टेलीग्राम चैनल है। प्रशांत_सोलंकी_इंग्लिश, ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पे भी हमसे जरूर जुड़ें। अगर आपकी स्पेशल कोई डिमांड है कि हम किसी चीज़ पे वीडियो लाएं तो आप वो भी हमें बता सकते हैं कमेंट करके। बाकी आज के लिए और अभी के लिए रखेंगे इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।